श्लोक का फायदा क्या है? हम बोलते हैं वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोत्बाशी वक्त्रम दिव्याकल्पैर नवमणिमयै किंकिणी नूपुराढ्यम दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम। यानी हम कहते हैं स्फटिक सदृशम, अभी हम रोज कहते हैं लाल लाल भैरव जी, इसमें स्फटिक समान रंग बताया है, चंद्रमा के समान रंग बताया। क्यों बताया? जब आपको शांति नहीं हो, अशांति घेरी हो, तो लाल भैरव जी को ध्यान करके मतलब नहीं आएगा। ये श्लोक कहता है कि जब जगत के प्राणियों तुमको अशांति सताए, जब तुम अशांत रहो किसी कारण से, परिवार से, संसार से, कोई काम से अशांत रहो, उस समय तुरंत शांति चाहते हो तो स्फटिक वर्ण के भैरव हाथ में त्रिशूल और दंड लेके खड़े हों, पैरों में पायल हो, शरीर से चंद्रमा के किरणों की तरह श्वेत उज्जवल रोशनी आ रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करो, कुछ समय में शांति आ जाएगी। श्लोक का वो अर्थ है। मैं रोज वो श्लोक बोलता हूँ, आप समझते हो नहीं, इसलिए आज मैं समझा कि थोड़ा समझा ही दे तो अच्छा, नहीं तो श्लोक अपनी जगह, तुम अपनी जगह रहोगे, तुम अपनी जगह बैठ के रामायण करोगे, तुमको कुछ समझ नहीं पड़े जब तक लटकोगे। जब संसारिक चीजें चाहिए, जब संसार में कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तब भैरव को लाल धोती पहने हुए, शरीर से सूर्य की तमा लाल किरण निकल रहा हो, एक अभय मुद्रा का हाथ हो। पहले शांति में 2 हाथ, शांति में कितने हाथ? एक हाथ में दंड पाणी, दूसरे हाथ में त्रिशूल, 2 ही हाथ। जब तुम कार चाहते हो, बंगला चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, सुख चाहते हो, तो 3 आंख वाले भैरव भस्म धारण करके गले में रुद्राक्षादि माला पहने हो, सिर पर चंद्र धारण किए हो, एक हाथ अभय मुद्रा, दूसरा वरदान मुद्रा, तीसरे में त्रिशूल पकड़ा हो, चौथे में कपाल पकड़ा हो, और लाल किरणें उनके शरीर से निकल रही हो, ऐसे भैरव को ध्यान करोगे। उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांग रागस्रजम स्मेरास्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करई नीलग्रीवम। नीलग्रीवम यानी नीलकंठ, इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूं तो हनुमान सभी रुद्र के अवतार हैं, भैरव तो स्वयं नीलकंठ शिव हैं। ये यही मंत्र बोलता है, नीलग्रीवम। क्या बोलता है? हनुमान जी का नीलकंठ है तो वो रुद्र के अवतार हैं, ये स्वयं रुद्र हैं। नीलकंठ से ही भैरव प्रकट हुए, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं मैं ही शिव हूं। ये देख लो, जेर तो शिव ने पिया, फिर नीलकंठ कहां से आया? नीलग्रीवम उदार भूषण गणम सीतांशु खंडोद्बलम। सीतांशु खंड यानी शीतल चांदनी देने वाला बीज का चांद जिनके सिर पर हो। बंदुकारुण बाससम, बंदुकारुण लाल पुष्प की तरह सुंदर रंग वाला वस्त्र, बासस यानी वस्त्र, श्वेतांबर, बीतांबर, लालांबर कहते ना, उसको धारण करने वाले वंदे महाभैरव। ऐसे भैरव को ध्यान करने वालों को वस्तु प्राप्त होता है। क्या होता है? राजसिक ध्यान है ये, राजा जैसे हो जाओगे। इस ध्यान को करोगे तो राजा समान कर देते हैं भैरव। क्या कर देते हैं? फिर तीसरा तामस ध्यान। तामस ध्यान क्या है महाराज? काले पर्वत की समान नंगे खड़े हों, जिनका पैर धरती में हो और पेट आकाश के ऊपर गया हो और सिर स्वर्ग से भी ऊपर निकल गया हो, इतना विशाल जिनका रूप हो, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, घंटा, कमल, अंकुश, पाश, 8 अस्त्र शस्त्रों को धारण करके, गले में मुंड माला धारण करके, जीभ को लपलपाते 700 योजन जितना जीभ नीचे लटकता हो, और उनके पैर को देखने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों संघर्ष करके नीचे देखते हो, देख नहीं पाते हो, जिनका पैर पाताल से नीचे नीचे जाते जाते अतल, सुतल, वितल, पाताल आदि सभी लोगों के नीचे उतर गया हो, और 7 स्वर्ग, भू, भुव, स्व आदि अनेक लोकों को डाक करके सिर ऊपर चढ़ता हो। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में 14 लोक के नीचे पैर हो और 14 लेक के ऊपर सिर हो, ऐसा दिव्य रूपधारी भैरव का कोई ध्यान करें, उसके शत्रुओं की समाप्ति हो जाती है। ये तामस ध्यान। उनके दांत तीक्ष्ण हैं। कैसे हैं?
ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम, नीलम याने काला, अद्रि याने पहाड़, शेषाद्रि, गरुड़ाद्रि, वामनाद्रि, विषादाद्रि, अद्रि याने पहाड़, पहाड़ की तरह शरीर हो। कैसा पहाड़? काला पहाड़। नीलाद्रि याने काला पहाड़ की तरह शरीर हो। वो शरीर 14 लोकों से ऊपर सिर हो, 14 लोकों के नीचे पैर हो, ऐसा रूप हो। जो मुंड माला धारण किए हों, हाथ में 8 अस्त्र शस्त्र धारण किए हों, तीक्ष्ण दांतों के कारण एक एक दांत विशाल तलवार की तरह बाहर निकले हों, जीभ लपलपाता हो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर होके कुपायमान हो रहे हों, जोर से अट्टहास कर रहे हों। ध्यात्वा नीलाद्रिकांतम सचसकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम बिंगकेशम डमरु मतक्षुणीं खड्गशूलाभयानि नागम घंटाम कपाल कर सरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंष्टम सर्पाकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसत किंकिनी नूपुराड्यम। सर्प माला पहनने वाले बहुत हैं। सर्प को कल्प बनाए हुए भैरव जी, कल्प याने उनके सिर पर सर्प है, उनके कानों में कुंडल सर्प है, उनकी यज्ञोपवीत सर्प है, उनके हाथ के दोनों कड़े सर्प है, जिनके भुजाबंद सर्प है, जिनकी कटी मेखला सर्प है, जिनका पायल सर्प है, जो सर्प पर खड़े हैं। सर्पा कल्पम, कल्प यानी एक पूरा गुच्छा। कल्प का अर्थ है चिंतामणि मंत्र कल्प, रीमकार कल्प, ऐसे कल्प यानी पूरा एक समूह। पूरे जितने अनंत वासुकी करकोटिक तक्ष पद्म महापद्म शंखपाल आदि सभी नाग अपने 78 करोड़ नाग देवताओं के साथ अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो मात्र भैरव की सेवा करते हैं। तो ऐसे विशाल काय श्री भैरव देव का याद करने मात्र से दुखों से मुक्ति होती है, शत्रु भय से मुक्त होती है, मन में बड़ा एक हिम्मत प्रकट होता है। क्या होता है? किसको हिम्मत चाहिए? वो ऐसे नील वर्ण के अष्टभुजी भैरव का ध्यान करना चाहिए। कौन से भैरव? नील वर्णी अष्टभुजी मुंडमाला दिगंबर धारी, जिनके केश पिंग केशम, जिनके बाल आकाश की ओर उन्मुख है, ऐसे नहीं लटके। 2 वेश, सात्विक राजसिक में बाल हमारे जैसे हैं, तामसिक में ऊपर है बाल है। ऊपर कैसे खड़े हो गए? क्रोध के कारण बाल आकाश की ओर खड़े हुए हैं। किस कारण क्रोध? किस लिए आया? भक्तों के दुख को देख के क्रोध आया। आपको दुख क्रोध आता है ना? आपको क्रोध अपने कारण से आता है, देवताओं को क्रोध अपने भक्तों पर दया के कारण आता है। दोनों में ये फर्क है। आपको क्रोध आता है तो खुद के कारण से आए, मेरे इसको इसने ऐसे कर दिया, मेरे उसने वैसे कर दिया, इसलिए क्रोध आवे। हमारा क्रोध हलकट क्रोध है, उनका क्रोध दयामय क्रोध है। दोनों में कितना फर्क है। देखो, उनको क्रोध आ रहा है, अरे मेरे भक्त को कौन सता सकता है, ये विचार आते ही उनको क्रोध आ जाता है। वो क्रोध हम पर रक्षा और अनुग्रह करने के लिए क्रोध आया। वाह भैरव जी वाह, आप जैसे देवता मिले, ये हमको कृष्णगिरी मिली, भारत मिला, ये देश मिला, ये संस्कार मिला, बैठ के सुनने की बुद्धि मिली, और कुछ नहीं चाहिए। अब तो इतना ही मिला तो कल्याण हो गया। इस धरती में बैठ के हम कुछ सुनने लायक बन गए, यही बड़ी कृपा है। अमेरिका जाओगे ना, गंगा नहीं मिलेगी, अमेरिका बहुत बड़ा है। आप अफ्रीका जाओगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ओमकारेश्वर को तो भारत में ही दर्शन करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में घूमोगे, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन वृंदावन जाना हो तो भारत में ही आना पड़ेगा। ये भारत वो क्षेत्र है जो भौतिकता की सुख नहीं, आत्मिक सुख प्रदान करता है। ये हमारा देश है। भौतिक सुख देने के लिए धरती में बहुत देश है। जाओ, कुत्तों की तरह लोग वहाँ रहते हैं, कुत्तों की तरह संभोग करते हैं, कुत्तों की तरह जीते हैं, कुत्तों की तरह वैभव के लिए रहते हैं। आप भी अगर अपने वैभव और आनंद के मात्र इच्छा से कुछ कर रहे हो, कुत्तों से ज्यादा नहीं हो। अगर तुम्हारे में उससे उठ करके कोई बुद्धि आ रही है कि मैं इस देश में जन्मा हूँ, एक ऐसा रत्न वसुंधरा है, जिस दिव्य वसुंधरा में इतने देवताओं की पूजा साधना आराधना। कई लोग कहते हैं कि एक जीसस मिल गए हम तिर गए, एक अल्लाह मिल गया तिर गए, और ये मूर्खों 50 को पकड़ के घूम रहे हैं। 50 को इसलिए नहीं पकड़ते, देखो समझो कि भाई अल्लाह है। किसी भी मस्जिद में अल्लाह दिखता है क्या?
समझो किसी को देखना हो तो क्या करें? हाँ समझो, मुझे अल्लाह कोई ऐसा मूड होगा, अभी अच्छे से उन्होंने समझा दिया कि ये तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह है, इसलिए आरूपी है, उनको हाथ जोड़ लो। लेकिन कोई ऐसा मूड हो मुझे अल्लाह को देखना ही है बोले, तब क्या करें वो लोग? हाँ, निर्गुण ब्रह्म, क्या निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तो अरूपी लिंग भी बनता है न रूपी शिव भी बनता है, तीनों रूप धारण करता है ताकि तीनों प्रकार के लोग इस धरती में होंगे। कोई निर्गुण का ये मत सोचना कि अल्लाह को ही अरूपी कहा जाता है। इस विश्व में, ब्रह्मांड में अद्वैत तत्व यानी ब्रह्म अरूपी है, ये बोलने वाला सनातन धर्मी पहला है, बाद में अल्लाह आया है। अल्लाह पहले नहीं आया है। हम भी आरूप को मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म कैसा होगा महाराज? निर्गुण ब्रह्म के आंख नहीं होंगे बेटा, निर्गुण ब्रह्म के नाक नहीं होंगे, निर्गुण ब्रह्म के पैर हाथ नहीं होंगे। फिर भी मुझे निर्गुण ब्रह्म को देखना है तो शिवलिंग को देख, उसमें आंख ना कुछ नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा के कारण उसने एक सगुण रूप धारण किया है, वो निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप है। नहीं मुझे फिर तो पूरा आंख नाक वाले ब्रह्म को ही देखना, फिर तो शंकर को देख, उसमें आंख भी है, नाक भी है, पैर भी है, हाथ भी है, त्रिशूल भी है। ये देवताओं की रचना अपनी इच्छाओं की विविधता को देखते हुए हुई है। आपकी इच्छा अलग अलग होगी, आप बोलोगे मेरे भगवान को तो मुझे मनुष्य रूप में देखना है, बालक रूप में देखना है क्या? बाल गोपाल को देख। मातृ रूप में देखना है क्या? भगवती पद्मावती को देख। रक्षक रूप में देखना है क्या? भैरव को देख। ज्ञान के रूप में देखना है क्या? सरस्वती को देख। धन के रूप में देखना है क्या? लक्ष्मी को देख। आरोग्य के रूप में देखना है क्या? धनवंतरी के रूप में देख। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा अलग है लेकिन मेरे धर्म में उस इच्छा के लायक की वस्तु नहीं है। दुनिया के विविधता को देखते हुए ही हमने विभिन्न देवों के रूपों को पूजना शुरू किया ताकि एक व्यक्ति भी पूजा से छूट न जाए, उसकी जैसी इच्छा हो वैसा एक रूप मिल जाए। समझो, आप अगर आपके किसी कारण से, आपके नहीं बोलूं क्या बोलूं, आपके किसी के एक कारण से उसकी पहली पत्नी मर गई, भाई बीमार पड़ी मर गई, दूसरा शादी करना पड़ा, उसको बच्चा नहीं हुआ, तीसरी करनी पड़ी, ऐसे लाइन से कर रहा है। अब ये राम के मंदिर जाता है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी सीता के साथ खड़े हैं, एक पत्नी धारी व्रतधारी। इसको तुरंत मन में आया कि तो एक पत्नी धारी और मैं 25 वाला टाइप का आदमी हूं, इधर से मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? ये अगर ग्लानि और डर भी आ गया तो वो साधना सफल होगा क्या? आप बताइए मुझे, सफल होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या करें महाराज? इसीलिए वहीं राम कृष्ण बन के पूर्व जन्म के ऋषियों को अपने आत्मीय स्त्रियां बना के, गोपिका बना के खड़े हैं। ये आदमी वहीं जाके खड़ेगा तो देखेगा इधर भी बहुत हैं, मेरे भी बहुत हैं, जम रहा है मामला, इनकी साधना करो। ये तमाशा नहीं है, हम विविध हैं तो विविधता हमारे में होते हुए अगर एक वस्तु को पकड़ के चलोगे और आपके स्वभाव के वो विरुद्ध दिखे तो आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। आपके मन अनुसार ही आप अपने इष्ट को भी पकड़ पाओगे। एक आदमी काली को पकड़ा है तो जरूर काली को पकड़ने वाले में वीरता, बल, पराक्रम सब होगा। अगर कोई डरा हुआ हो, एकदम हर बात में डरता हो, काली के सामने गया, जीभ लपक रहा है, नीचे महिषासुर को मार रही है और खून का प्याला लेके खड़ी है, खड़ा रहेगा वहां? हाँ, खड़ा रहेगा? तो वही माँ शांत पार्वती बन के उसी बालक को, जिस बालक में डर ज्यादा होने से अपनी माँ को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो माँ कहती है तुझे हर हालत में नहीं छोड़ूंगी, अगर मेरा काली रूप तुझे पसंद नहीं है तो मैं पार्वती रूप में भी तुझे आशीर्वाद दूंगी बेटा, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगी तो नहीं। विविधता इसलिए है कि हम विविध हैं, ये समझना। कोई मूर्ख बोले कि भाई हम उनका एक है, इनका एक है, हमारे कितने इतने सारे देवता का लिए पूज रहे हो, उनको मालूम नहीं है, उनको माइंड वॉश किया जाता है। क्या किया जाता है?
तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तुझे ये भजन करना पड़ेगा, ये भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। उनका माइंड वॉश करके भक्ति किया जाता है और हम स्व दिल से आके मंदिरों में सेवा करते हैं। हम पर कोई किसी की मजबूरी नहीं है। आप यहाँ बैठे हो तो आपको हाथ पकड़ के किसी ने खींचा नहीं है, आप स्वतः अपने बुद्धि से आए हो। उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई तू फलाना है, तुझे ऐसे रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे करना पड़ेगा। वहीं से जन्नत है, वहीं से बोइतर हूरों हैं, वहीं से सब है। हम किसी हूर का लोभ भी नहीं देते, न जन्नत का लोभ नहीं देते। इसी जन्म में ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करके ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने हम यहाँ भक्ति पूजा करते हैं। मनुष्य जन्म का सनातन धर्म में अलग ही लक्षण है, अलग ही गुण वैभव है। वो समझोगे तो ही आप सुधरोगे। आज खास एक बात कहना है, कृष्णगिरी कौन कौन आके बैठे हुए हैं, तो आज एक बड़ा सा मैं एक बात बोल के, आज बहुत सुंदर चीजें हमको सुनना है। हम 64 भैरवों को आज नमस्कार करेंगे। आपने अपनी जिंदगी में 64 भैरव छोड़ के 8 भैरव के भी नाम नहीं सुने होंगे। 64 तो बहुत दूर की बात। तो 64 भैरव का रूप किस लिए महाराज? जब 64 योगिनियां आई दुनिया में ढूंढने, बहनों आप में किस किस की शादी हुई? वो सब हाथ ऊंचा करो। कहीं वो सोच रही है कि मेरी शादी हो गई कि नहीं, खुद सोच रही है तो, हाँ विचार में पड़ी हुई है। नहीं तो 3 मिनट बाद हाथ क्यों उठाती है? शादी हो गई तो हाँ हो गई महाराज, विचारे। हाँ, पति बेचारा इनके चरणों में सेवा कर रहा है तो उनको भी कैसे याद रहेगा कि शादी हुई कि नहीं। पति जैसा रखे तो याद भी रहे शादी हुई, नौकर जैसे रखें तो याद कहाँ रहे कि वो शादी हुई कि क्या हुई उससे। हाँ, अभी मैं बहने पूछता हूं, आपको मेरे लायक का पति होना चाहिए ये विचार था कि नहीं? बोलो शादी के पहले। भले ही बाप ने जबरदस्ती किसी को पकड़ाया हो वो अलग बात, आपका विचार तो था ना कि मुझे ऐसा पति आना, ऐसा आना, वो सब विचार आया। तो 64 जोगिनियों ने सोचा एक रुधिर पायनी यानी दूसरा कुछ नहीं करती, खाली खून पीती है। एक नर भोजनी सिर्फ मनुष्यों को खाती है। एक आंत्र मालिनी लोगों के आंतड़े फाड़ फाड़ के माला की तरह पहनती है। ऐसी भयंकर शक्तियां अपने से भी बलवान शक्ति को पकड़ेगी पति के रूप में कि ढीले शक्ति को? हाँ, भैरव पुराण बोल रहा हूं अपनी। मैं एक शब्द भी शास्त्र से आगे पीछे बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई संत अपनी मर्जी से बोलता है तब नए पंथ खड़े होते हैं, और जितने नए पंथ खड़े होते हैं यही दुनिया में विघ्न करते हैं। सनातनता को संभाल के चलें, यही धर्म है। आप अपनी मर्जी से नई नई सिद्धांत, नई नई बातें करोगे तो बड़े मुश्किल में पटकोगे दुनिया को। फिर अलग अलग पंथ बनेंगे, अलग अलग मत बनेंगे, अलग अलग संप्रदाय बनेंगे, अलग अलग विचार बनेंगे। फिर आप बोलोगे मैं ये तिलकदारी गुरु का हूँ, मैं ये तिलकदारी महापुरुष का हूँ, मैं ये तिलकदारी, ये तिलकों इनने शुरू की है। भगवान का तो एक ही तिलक है। अब इतने तिलक कैसे आ गए भाई? तरह तरह के, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा, कोई ऐसे लगा रहा। रंगोली टाइप के कपाल में सब तिलक लगाने लग गए। ये कहां से आ गए महाराज? ये अपने मत के कारण आए। तो 64 योगिनियों ने, 64 योगिनियां भयंकर है। उष्ट्रदंष्ट्री यानी ऊंट की तरह जिसका होठ हो, उसमें से हरदम जीभ लप लप करके बाहर जाके आदमियों को पकड़ के खाता हो। ऐसी 64 योगिनियां भयंकर शक्तिशालिनी है। उनकी साधना भैरव साधना में आती है। हम रोज 64 योगिनियों को आहुति देते हैं, आपने सुना होगा। उनकी साधना बगैर भैरव साधना सफल नहीं होगी। भूतों की साधना बगैर भैरव साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि परिवार को रिझा के ही मालिक को रिझा सकोगे। आप अकेले मालिक को रिझाने वाले, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो जो भैरव भैरव है, भैरव नाकोड़ा भैरव फलाना भैरव कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है ये बहुत बड़ा परिवार का नायक है। क्या है? बहुत बड़ा परिवार लेके बैठा है। तो उस नायक को रिझाना हो तो कालजा कलेजा चाहिए, बड़ा ताकत वाला। इसलिए हम लोग आपको अच्छे से फटकार पाते हैं, क्योंकि भैरव का भजन करते हैं ना तो डर लेश मात्र भी नहीं रहता। लेश मात्र भी डर नहीं रहता, और ईमानदारी भी उतनी रहती है। भैरव साधना करोगे तो ईमानदारी भी आप में आ जाएगी। अब आपको बताऊं, ये 64 योगिनी देखती है
कि मैं तो आदमियों को पकड़ के खाती हूं। एक है प्रेत आसना, क्या प्रेतों को आसन बना के घूमती है, वाहन बना के प्रेत पर बैठ करके घूमती है, उसका नाम प्रेतासना है। तो ऐसी है पति एकदम यूं हाथ बांध के आ गया ऐसे करे, उससे शादी करेगी कैसे? अच्छे औरत हो अपने से बलवान आदमी को देख के खुश होगी कि कायर को देख के खुश होगी? तो 64 जोगिनियों ने पूरी दुनिया घूम करके देखा कि हमारा पति कौन बन सकता है। कोई धनवान है, कोई गुणवान है, कोई बलवान भी है, लेकिन इनके बल के टाइप का बल नहीं दिख रहा है ना। विष्णु जी के पास गए, देखे कि बहुत बलवान है, राक्षसों को मारा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, लेकिन देखने में सौम्य है। कैसे हैं? बड़े सौम्य हैं। मेरे को सौम्य नहीं चाहिए भाई, हमारे टाइप का ही चाहिए। दिखने में भी बलवान चाहिए ना, गुण में भी बलवान चाहिए। शंकर जी के पास गए, शंकर बोले मैं तो योगी हूं, मेरे पास किसी स्त्री का काम ही नहीं है। ये जो अभी आई हुई है ये भी बड़ी तपस्या करके मुझे फंसा दी, नहीं तो इसको भी पकड़ने वाला नहीं था मैं। ये बहुत बड़ी तपस्या की तो इसके वश में हो गया। मैं स्त्री के वश में नहीं हुआ, उसके मेरे प्रति लगन के वश में हुआ। शंकर क्या कहते? शंकर को आप कोई आसक्त व्यक्ति मत समझना, वो परम योगी हैं, लेकिन भगवती की तपस्या ने उनको ऐसे मजबूर रिझा दिया कि तपस्या हो तो ऐसे हो। मुझे पाने के लिए तपस्या की तो मैं ही इसको मिलना चाहिए, इसलिए खुद को दे दिए भगवान, वरना देते नहीं। तो उन्होंने कह दिया तुम जैसी 64 नहीं 64 करोड़ आवे तो भी मेरे पास काम नहीं, मैं योगी हूं, जाओ। लेकिन जैसे ही शंकर को देखे उनको लगे कि हाँ हाँ हाँ, रूप हो तो ऐसा हो, ऐसा ही रूपधारी होना चाहिए, उसी को पनेंगे। आपस में कंपटीशन भी है, एक दूसरी बोलती है तू जिससे शादी करेगी मैं उससे नहीं करूंगी, ते हम सौतन बनने के लिए नहीं हैं, हम सब क्या एक दूसरे के सौतन बनने के लिए पैदा हुए हैं? तो बोले फिर ऐसे ही आदमी 64 कहां से लाएंगे? सभी देखी के पास में भगवान के प्रतिरूप भैरव खड़े हैं। भैरव को देखी ये सभी तो लगा कि शंकर जी तो श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन भैरव जी तरुण हैं। कैसे हैं? युवा लगते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप बड़ा युवक स्वरूप है। तो ये स्वरूप तो है तो शंकर का, लेकिन युवा भी है। तो ऐसी जवान पुरुष मिले तो कितना आनंद आए। तो तुरंत वो उनके चरण में पड़ के बोले हम सबको आप स्वीकार कर लो पत्नी के रूप में। भैरव कह देख मैं तो एक हूं और मेरे पास पहले से ही पार्वती भैरवी के रूप में सेवा कर रही है, क्योंकि मैं ही शंकर हूं तो पार्वती भैरवी बनी हुई है, और कौन चाहिए? नहीं, इस रूप के सिवाय और कोई रूप नहीं चाहिए हमको। दयालु स्वयं को देते हैं। मैं रोज कथा में बोलता हूं कि आप उनको भी मांग लोगे तो भी वो देंगे। ये पुराण ये साबित करता है। ये 64 योगिनियों पर दया करने के लिए ही भैरव ने 64 रूप धारण किया कि हर एक योगिनी का एक पति बनूं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो। 64 भैरव का और कोई कारण नहीं है। इसलिए 64 बने, एक बस नहीं है क्या? हम जैसों को 25 बच्चे चाहिए, क्योंकि हम नालायक हैं तो 25 बच्चों से नालायक पना करवाएंगे। उनका काई लिए 25, काई लिए 4, वो एक ही काफी है दुनिया को उतारने। फिर 64 किस लिए आए महाराज? 64 इसलिए आए कि 64 योगिनियों की इच्छा थी कि हम एक एक को भरें। तो भैरव ने भी 64 नाम, 64 गुण, 64 शक्ति, 64 अस्त्र शस्त्रों युक्त हाथ, 64 विविध रूप वस्त्र गुण रूप स्वरूप धारण किया और 64 योगिनियों को पत्नियां बनाए। वो भैरव पुराण में कथा है। चलो अब हम 64 भैरव कितने और 64 योगिनियों, एक एक भैरव की पत्नी एक एक योगिनी है। किस भैरव की कौन सी योगिनी पत्नी है, इसको सुनते सुनते उनको नमस्कार करते हैं। आप हर भैरव का नाम लेता हूं तब नमस्कार करिएगा, हर योगिनी का नाम लेता हूं तब आप नमस्कार करिएगा। सबसे पहले हम हमारे भगवान श्री भैरवनाथ को नमस्कार करते हैं। ये विभिन्न रूपों में आए, ये रूपों अलग अलग शक्ति, अच्छा बैठ, अलग अलग शक्ति पीठों के शक्ति बने हुए हैं ये भैरव। विभिन्न शक्तिपीठ में आप जाओ न, कभी शक्तिपीठों में कभी तो गए होंगे, एक एक शक्तिपीठ। आप हरसिद्धि मंदिर गए होंगे, कोई हरसिद्धि गए हुए हैं उज्जैन में, वो एक शक्तिपीठ है।
लेकिन वहाँ जाओ तो जरूर पूछिएगा कि इधर के भैरव कौन हैं। आपको वो भैरव दिखेंगे नहीं, वहाँ भैरव मंदिर नहीं होगा, लेकिन भगवती ने हर एक अपने स्थान के अपने एक पुत्र के रूप को रक्षक बनाया। वो अरूपी बन के वहाँ सेवा करते हैं। उन रूपों का हम नाम सुन रहे हैं। वो रूपों का कहीं कहीं मूर्ति होती है। अधिकतर देवी ने सोचा कि ये बेटा मेरे गोद में रहें तो स्वयं में समाहित कर दिया उसको। इसलिए पुजारी को पूछोगे तो वो भैरव का नाम बताएगा। उस भैरव के रूप को आप वो शक्तिपीठ में नमन करते हो तो ही साधना पूरी होती है, दर्शन पूरा होता है, यात्रा पूरी होती है। ये नहीं समझ होने से कई लोग उस देवी की वंदन करके आ जाते हैं। उस क्षेत्र के एक भैरव रक्षक होते हैं। तो ऐसे भैरवों का आज बुध उनको प्रिय वार है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बुधवार के दिन हम इन भैरवों का नाम ले तो कितना कल्याण हो जाए। तो आप शांति से इन नामों को सुनिए। सबसे पहले मैं एक एक नाम, आज बहुत बड़ा मंत्र सुनाऊंगा आपको जो गुप्त तंत्र में है। किस में है? इस संसार के भैरवों में। जैसे मैंने कहा कि चिदंबरम मंदिर कोई, नटराज मंदिर कोई, दुनिया में मंदिर बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कल ये बता रहा था ना, मैं शास्त्र बताऊं आपको। मंदिर शब्द सिर्फ नटराज मंदिर को ही आता है, क्योंकि वो आकाश क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? आकाश क्षेत्र एक ही सर्वोत्तम क्षेत्र है। देखो, मट्टी में बरसात आया, आपको बताऊं उदाहरण। बरसात आया मट्टी में, और बरसात आने के कारण मट्टी कीचड़ हो गया, यानी पृथ्वी तत्व गंदा हो सकता है कि नहीं? जल तत्व, अब ये कीचड़ हुआ जल, इसमें मट्टी मिला, अब ये जल तत्व गंदा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो अभी कितने तत्व हमने देखे कि भाई जिसमें गंदगी का मिश्रण संभव है। एक तो जल तत्व, एक पृथ्वी तत्व। अब अग्नि तत्व देखो, अग्नि में आप कोई भी अशुद्ध वस्तु डालते हो तो उसकी ज्वाला मंद पड़ती है, उसके ज्वाला का रंग बदलता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। वो सबको हजम कर लेता है, इसलिए उसका नाम पावक है। फिर भी उसको आप दूषित कर सकते हो, धुआं निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो अग्नि तत्व गंदा हो सकता है। अभी वायु तत्व को तो आप गंदा कर ही रहे हो प्रदूषण से। अब सबसे ऊंचे निकला, वो फ्लाइट में कोई गए हो तो कितने लोग फ्लाइट में गए हैं, एक ऊंचाई के बाद आप देखोगे तो वो पूर्ण रूप से निर्मल रहेगा वो क्षेत्र, उसमें कहीं आप गंदगी नहीं देख सकते। यानी जिसमें गंदगी नहीं मिल सकता, जो सदा के लिए पवित्र और सर्वोत्तम होता, वो आकाश। इसलिए चिदंबरम मंदिर आकाश तत्व है, इसलिए वो मंदिर कहलाता है, सर्वोत्तम है। तो भैरव मंत्रों में भी, भैरव मंत्र में भी आकाश भैरव का मंत्र ही सर्वोत्तम मंत्र है। कौन सा मंत्र? नाम ही आज ही सुना महाराज के आकाश भैरव भी होते हैं। आकाश भैरव तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा तंत्र है। आकाश भैरव मंत्र को कोई सिद्ध कर लिया। अभी देखो, मैंने आपने देखा होगा मेरा अकड़, इसका एक कारण बताता हूँ आपको, इसका कारण बताता हूँ कि ये अकड़ कैसे आया। हम हमारे गुरुओं से मशानों में सब विद्या सीखे, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तू अपने गुरु के सिवाय, अपने इष्ट के सिवाय किसी को हाथ मत जोड़ना बेटा। तो मुझे लगा कि गुरुदेव मुझे यूं क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि ऐसा कैसा महाराज? क्योंकि कई संत आते हैं, कई ज्ञानी गुणी आएंगे। संत हो तो क्या, उस संत को नमन करने में क्या दोष? कितने ही बड़े संत हो गए तो क्या, दूसरा संत ईश्वर का रूप है, उसको नमन करूं, मेरी ये इच्छा भी होती है। लेकिन मेरे गुरु ने आदेश दिया कि तो किसी को हाथ मत जोड़ना। तो मैंने, वो खाली थे, बड़े उग्र स्वभावी थे, क्योंकि भैरव के साधक है तो बड़े उग्र स्वभावी, मसान में ही वो रहते हैं। और मुझे भी मसान में ही दीक्षा दी, शिक्षा दी, मसान में ही सब दिया। तो मैं उनको पूछता था कि गुरुदेव ऐसा कैसा कि किसी को हाथ नहीं जोड़ूं, ये तो नहीं होगा, हजारों संत आएंगे, वंदन करूं। तो उन्होंने बोला तू फिर चिन्ह मस्तिका की साधना क्यों लिया? जिसका मस्तक नहीं हो न 10वां विद्या में, वो चिन्ह मस्तिका। फिर मेरे गुरु ने एकांत में बताया कि छिन्न मस्तिका का साधक तो होने से वो देवी की साधना का नियम है कि उसको जिसने इष्ट बनाया वो दूसरों को वंदन करेगा तो किसी न किसी एक्सीडेंट में उनका सिर निकल जाएगा, वो टिक नहीं पाएंगे।
इसलिए तू किसी को हाथ मत जोड़। ऐसे साधकों के पास हजार बातें होती हैं, उनके अकड़ की पकड़ की, उनके स्वभाव के कारण होते हैं। ये स्वभाव अपने आप नहीं आते, ये साधना से आते हैं। कैसे आते हैं? वो साधना बल कहता है। अभी वो बच्चे को भी डांटा तो मैं इसलिए कहता हूं कि अरे मूर्ख, जिस सिद्धि को तू चाहता है और ये मेरी दृष्टि से ही पढ़ सकती है तो दृष्टि की कांक्षी बन के रहे। हाँ, वो सिद्धियां हमारी चरणों में खेल रही है। जिन सिद्धियों के लिए तुम संसारी भटक रहे हो, वो सिद्धियां हमारे चरणों की दासियां हैं। तो वो हमको तो ऐसे ही बांटना आता है। वैसे भी शास्त्र कहता है, मंदिर में तुम जाप कर रहे हो, इधर की बात छोड़ो, ये तो कथा मंडप है। तुम मंदिर में जाप कर रहे हो, भगवान के सामने जाप कर रहे हो। मैं शास्त्र का आपको कल सुबह आधार बताऊंगा लिखा हुआ। तो मंदिर में जाप कर रहे हो और गुरु वहां उपस्थित है तो आप जाप नहीं कर सकते। शास्त्र का नियम है, गुरु के सामने आप किसी भी जाप करने के लिए अधिकारी नहीं हो। गुरु सेवा करने ही, भगवान के सामने भी आप अधिकारी हो। भगवान के सामने भी गुरु आए हैं तो गुरु को वंदन करके खड़े रहोगे, वो जाने के बाद ही साधना करोगे। शास्त्रों का यही नियम है। जाप आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, आपको शास्त्र पता नहीं है इसलिए आप करते हो। और मैं चाहता हूं कि ये सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार हम चलें। मेरे गुरु आएंगे तो मैं भी छोड़ के खड़ा रह के वंदन करके खड़ा रहूंगा, मैं भी जाप नहीं करूंगा। वही आपको भी सिखा रहा हूं, वही पाठ आपको भी सिखा रहा हूं। इसमें कोई अकड़ नहीं है, ये शास्त्रों का विधि है। शास्त्र जैसे बोलता है, गुरु के सामने किसका तू नाम लेता है? जो गुरु तुझे भगवान दिखा रहे हैं तो दिखाने वाले मार्गदर्शक के सामने मार्ग नहीं देखा जाता, मार्गदर्शक को उपकारी की सेवा देखी जाती है। ये शास्त्र का नियम है। अभी कुछ भी बोलो, आपको वो सुना नहीं होने से लंबा समय लगेगा, इसलिए हम वो काम करने जाएं तो समय बिगड़ेगा। बाकी आपको व्यवस्थित कर दूं, यही मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य ये की है कि आप लोग व्यवस्थित हो जाओ। 1000 व्यवस्थित हुए, गांव में गए, व्यवस्थित जीवन जीने लगोगे जाके, तो वो हजारों का जीवन देख के दुनिया में भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई ऐसे जीते हैं लोग, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहना चाहिए। अब आप कितना सीखो, राम जाने, उधर जाके वापस ये पूछ कैसे होने वाली है वो राम जाने। लेकिन हम कोशिश करते, कोशिश ये रहती है कि कुछ करें। इसलिए समय समय पर संतों, मैं रोज बोलता हूँ, अपने गांव में भी जाके कथा सुनो, संतों की सेवा में जाओ, सेवा करो, ताकि कुछ तो परिवर्तन आता रहे। मैं रोज कहता हूँ ना, कथा में जाओ, गांव में भी एक दिन तो भी सुनो, करो, कुछ करो। इधर तो शक्ति है, इसलिए लालच लोग से आ जाते हो। गांव के कथा में तो अरे वो तो कथा है, क्या करें। एक एक शब्द ईश्वर की शहद की बूंद है, ये सोच के जाओ। चलो अपन एक एक देखो, एक भैरव का नाम लेता हूं। उनकी एक पत्नी है, सबकी पत्नी जो भैरव है उनकी पत्नी भैरवी माँ है, यानी शिव की पार्वती। लेकिन एक एक भैरव की एक एक योगिनी पत्नी है। आपको वो सुनने से भी लाभ होता है, क्योंकि ईश्वर का नाम लाभ देता है। विशेष करके भैरव के रूप का नाम रक्षा करता है, डर मिटाता है, संकट मिटाता है, हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाता है। इसलिए बड़े भाव से वंदन करते हुए इसको वंदन करके सुनिएगा। ओम ह्रीं अशितांग भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दिव्य योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं विशालाक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीं महायोगिन्यै नमः। ओम ह्रीं मार्तंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं सिद्ध योगिन्यै नमः। ये देखो, चौथे भैरव मोदक प्रिय है। मोदक जिनको प्रिय, क्या प्रिय है? चौथे भैरव का नाम है मोदक प्रिय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं गणेश्वरी। ये गणेश्वरी जो योगिनी गण हैं, जितने 64 है, चौथी योगिनी उनकी लीडर है। क्या है? हाँ, गणेश्वरी योगिनी। गणों की ईश्वरी है, गणों की नायिका है। क्या गण? योगिनियों का गण। गण यानी समूह, ग्रुप। ग्रुप गणपति बोलते हो ना, एक ग्रुप के नायक हैं वो। कौन से ग्रुप? देवों के ग्रुप। देवनायक विनायक। देवनायक कौन है? मोदक प्रियाय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं गणेश्वरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं स्वच्छंद भैरवाय नमः। आप सब स्वच्छंद हो के नहीं? आप स्वच्छंद भैरव के भगत हो लगता है।
मन मुते जो भी करते हो। वो भैरव जी के पास कुछ नहीं चलता। 5वें भैरव ऐसे हैं जो मन में आया वो करें। इसलिए उनका नाम क्या है? स्वच्छंद। स्वच्छंद यानी आप बोलते हो ये तो स्वच्छंद है, मन में जो आवे वो करे। वो भैरव कैसे हैं? दूसरे भैरवों के शास्त्रों में नियम है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, कोई लाल वस्त्र, कोई नीले वस्त्र। भैरव भी अलग अलग वस्त्र, पीले वस्त्र वाले स्वर्णाकर्षण भैरव। ये क्या कभी कपड़ा पहनेंगे, कभी खोल के फेंक देंगे, कभी बाल संवारेंगे, कभी उखाड़े रखेंगे, कभी दारू पिएंगे, कभी मांस खाएंगे, कभी बोलेंगे अब मैं मांस दारू हैंग नहीं पीता, मैं तो अभी सात्विक हूँ। अपने रूप को जचे जैसे करें, इसलिए इनका नाम क्या है? स्वच्छंद भैरव। स्वच्छंद भैरवाय नमः। ओम ह्रीं प्रेताशी योगिन्यै नमः। अभी छठे भैरव विघ्न संतुष्ट भैरव। क्या? हाँ, भक्तों के शत्रु है ना, जितने भक्तों के, आप भक्त हो भैरव के, हो क्या? तो आपके दुश्मन जितने हैं उनमें विघ्न करें जाके और उससे संतुष्ट हों कि देखो मेरे भक्तों के शत्रुओं को विघ्न कर दिया। इसलिए उनका नाम क्या है? विघ्न संतुष्ट भैरवाय नमः। ये छठा रूप है उनका। ये 64 भैरव हैं, उनका नाम ले रहा हूं, आपको कभी सुना नहीं होगा, बड़ा दुर्लभ है। ये भैरव का पुराण से पढ़ रहा हूं, भैरव पुराण से पढ़ रहा हूं। ये आपको ये पुराण सुनने मिल रहा आज बुधवार को। ये नाम विघ्न संतुष्ट भैरवाय नमः। ओम ह्रीं कालरात्रि योगिन्यै नमः। क्या योगिनी? कालरात्रि योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं केशर भैरवाय नमः। ये हैं खेचर भैरव। क्या भैरव? देखो जोड़ी कैसी है, आपको चुपके ऐसे बताता हूं ताकि थोड़ा समझ पड़े, आनंद आए। 7वें भैरव का नाम है खेचर भैरव। पक्षी जितनी भी है ना उनका नाम खेचर है। आप खेचरी मुद्रा कोई जानते हो, योग साधना, तो मैं कभी आपको बताऊंगा खेचरी मुद्रा क्या होती है। जीभ के हमारे सिरा को काटी जाती है। मैं काशी में था तब खेचरी मुद्रा सीखा। जीभ के पीछे की सिरा काट के जीभ लंबी की जाती है, फिर उल्टा डाल के अंदर ले जाया जाता है। तो सिर कपाल से टपकने वाले अमृत को ये जीभ पकड़ता है, बाद में मंत्र सिद्धि आती है। मंत्र सिद्धि जपने से नहीं आती, तो उसको उड़ने की शक्ति भी आती है, वो हल्का भी रहता है। ये योगी, उसका शरीर हल्का रहता है। हल्का रहने से इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, शरीर को हल्का करके जमीन से उठाता है। तो भैरव है खेचरी भैरव। क्या भैरव? और इनकी पत्नी है निशाचरी योगिनी। ये है खेचरी, वो निशाचरी। निशाचरी यानी रात में ही बाहर निकले। निशाचर भगवान शिव के 108 नाम में निशाचराय नमः। क्या नाम? निशा यानी मध्यरात्रि काल, उस काल में घूमने निकले वो देवताओं को निशाचर कहते हैं। तो ये योगिनी कैसी है, कब निकलेगी? तो रात में आप कभी स्मशान में बैठो तो इसका दर्शन हो सकता है। जाओ बैठना अपने गांव में जाओ। अपन तो अपने रिश्ते वालों को ही पूरा जलने नहीं देते, आधे में छोड़ के आ जाते। मसान में बैठना तो दूर, अपना ही रिश्ते वाला गया, उसको छोड़ने गए, वो तो जल भी नहीं पाया, खोपड़ी भी नहीं फूटी, उसके पहले ही घर आ जाते हैं कि वहां बैठने में आनंद आता है। हाँ, जल्दी निकलो। 8वें चराचर भैरव। क्या भैरव? ओम ह्रीं चराचर भैरवाय नमः। इनकी योगिनी झंकारी योगिनी है। क्या योगिनी? पायल नहीं है पैर में, लेकिन वो चलेगी तो अदृश्य दैविक शक्ति से झनकार आएगा। क्या आएगा? झन 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 झन। वो आवाज मनुष्य सुने तो पागल हो जाए। साधारण अपनी माँ चलती है तो जो आवाज आता है वो मधुर होता है, योगिनियाँ उग्र होती है। इसका झनकार सुन लिया तो अगले भाव में उसका झनकार वापस आप सुनना, वो वहीं ढीला पड़ जाए। तो ये झनकारी योगिनी, बोलो झनकारी योगिनी मात की। ये सब अपनी माँ है। कौन है? हाँ, मेरी माँ है। ये ऐसे भाव से वंदन करना बड़ी प्रसन्न होती है। एक की भी दृष्टि पर कृपा पड़ गई, हमारे जीवन में कभी डर नहीं लगे, शत्रु नहीं आवे। ऐसे ओम ह्रीं रुरु भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ऊर्ध्व वेताली योगिन्यै नमः। ऊर्ध्व वेताली यानी वेताल के समान रूप वाली, लेकिन ऊपर उड़ती रहती है ऊर्ध्व में। कहाँ उड़ती है? हाँ। ओम ह्रीं क्रोधधंष्ट भैरवाय नमः।
क्रोध से दांत पीलने वाले भैरव। कौन से भैरव? क्रोध से दांत खटखट करते हैं, वो आवाज से शत्रु भाग जाएं। ओम ह्रीं पिचाचिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं जटाधर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भूतडामरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं विश्वरूप भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ऊर्ध्वकेशी योगिन्यै नमः। ऊर्ध्वकेशी ये भैरव समान, ऊर्ध्वकेशी यानी केश यानी बाल, जिसके बाल ऊपर उठ गए वो योगिनी, उसका नाम क्या है? ओम ह्रीं विरूपाक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीं विरूपाक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं नाना रूपधर योग भैरवाय नमः। ओम ह्रीं शुष्कांगी योगिन्यै नमः। ये देखो नाना रूपधर भैरव यानी क्या? उनका एक रूप नहीं है, आप उससे मालूम पड़ता है जो जचे वो रूप धारण करें। और देवी शुष्कांगी, शुष्क यानी सूखा हुआ, सूख गया बोलते हो ना आप, सूखा शब्द शुष्क से आया, आज समझ लो। आप बोलते हो ये तालाब सूख गया, ये कुआं सूख गया, सूखा शब्द का अर्थ है शुष्का से आया। वो किससे? तो इसका पेट सूखा हुआ, अंदर की तरफ गया, स्तन भी क्यों चिपका हुआ है, पूरा शरीर सूखा है, इसलिए इस योगिनी का नाम क्या है? शुष्कांगी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पर भैरवाय नमः। ओम ह्रीं नरभोजनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं ज्वरहस्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं राक्षसी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं महाकाय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं घोर रक्ताक्षी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं चंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वरूपी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं प्रलयांतक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भयंकरी योगिन्यै नमः। ये भयंकरी योगिनी है, क्या है? भय करे। भयंकरी यानी किसको भय करे? भक्तों के शत्रुओं को। लग जाए कि मेरा भक्त है, इसका कोई शत्रु परेशान करें, उसको ऐसा कुछ कर दें वो डर के मारे फिरे चारों तरफ, ये भयंकरी होगी। ओम ह्रीं भूमिकंप भैरवाय, भूमि को कंपायमान करें जो भैरव, 20वें भैरव भूमिकंप भैरवाय नमः। यानी जो चलते हैं ना तो भूकंप आता है उनके चलने से, इसलिए वो भैरव का नाम क्या है? भूमिकंप भैरवाय नमः। ओम ह्रीं वीर कौमारी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं नीलचंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं नीलकंठी भैरवाय योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं विष्णु भैरवाय नमः। ओम ह्रीं वराही योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कुलपालक भैरवाय नमः। ये इनको याद करें तो बहुत लाभ होता है। आपके बच्चे कहने में नहीं हैं, बच्चे को कोई बीमारी आती है, पत्नी बीमार पड़ी रहती है, घर में परेशानी आती है, उस समय ओम ह्रीं कुलपालक भैरवाय नमः। क्या बोलना? कुल यानी आपका घर, आपका कुल, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां, ये भैरव को याद करने से उनका पालन होता है, उनका रक्षा होता है। ये कुलपालक भैरव। क्या भैरव? ओम ह्रीं कुलपालक भैरवाय नमः। ओम ह्रीं मुंडधारिणी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं मुंडपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ब्राह्मरी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं कामपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रभेताली योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं क्रोधन भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भीष्करी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पिंगलेक्ष भैरवाय नमः। ओम ह्रीं त्रिपुरांतकी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं अप्ररूप भैरवाय नमः। ओम ह्रीं भैरवी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं धरापाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं ध्वंसनी योगिन्यै नमः। देखो ये 29वें भैरव विशेष है, धरापालक भैरव। धरा यानी धरती, किसी का खुद का घर नहीं हो, किसी को अपने घर में कोई मंत्र तंत्र का तकलीफ हो, किसी के घर में वास्तु दोष हो, घर संबंधी तकलीफ हो, या घर भाड़े में रहते हो घड़ी घड़ी बदलाना पड़ता हो, खास का घर जीवन में कभी नहीं हुआ हो, ये लोग ओम ह्रीं धरापालक भैरवाय नमः ये जाप करें तो भूमि मिलती है, घर मिलता है, घर में शांति मिलती है, किया कराया सब मंत्र तंत्र खत्म होते हैं, लाभ होता है। ओम ह्रीं ध्वंसिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं रुद्र भैरवाय नमः। ओम ह्रीं प्रेतवाहिनी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं पितामह भैरवाय नमः। ओम ह्रीं खड्मांगी योगिन्यै नमः। ओम ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं दीर्घ लंबोष्टि योगिन, दीर्घ लंबोष्टि, दीर्घ यानी बड़े बड़े, योजन जितने बड़े, लंबा ओ होठ, क्या है?
दीर्घ लंबोष्टि योगिन्यै नमः ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः ओम ह्रीं मालिनी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं शंकर भैरवाय नमः ओम ह्रीं मंत्र योगिन्यै नमः ओम ह्रीं भूत बेताल त्रिनेत्र भैरवाय नमः ओम ह्रीं कालाग्नि योगिन्यै नमः ओम ह्रीं त्रिपुरांतक भैरवाय नमः ओम ह्रीं ग्रामणी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं वरद भैरवाय नमः ओम ह्रीं चक्री योगिन्यै नमः ओम ह्रीं पर्वतराज भैरवाय नमः ओम ह्रीं कंकाली योगिन्यै नमः ओम ह्रीं कपाल भैरवाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं शशिभूषण भैरवाय नमः ओम ह्रीं फटकारी योगिन्यै, फटकारती है सबको। क्या देवी है? हाँ, हमारी इष्ट है। ये कौन है? फटकारी योगिनी है। क्या आप में भी कोई फटकारी योगिनी हो सकती है? देखो कौन है। ओम ह्रीं हस्ती चर्मांबरधर, हस्ती यानी हड्डियां, हाँ, चर्म यानी चमड़ा, हड्डी और चमड़े को कपड़ा बना के पहनने वाले भैरव, हड्डियों को कपड़ा बना ले यानी माला जैसे बना ले, दूसरों के चमड़े को ओढ़ लें। हस्ती चर्मांबरधर भैरवाय नमः ओम ह्रीं वीरभद्रेश योगिन्यै नमः ओम ह्रीं योगीश भैरवाय नमः ओम ह्रीं धूम्राक्षी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं ब्रह्म राक्षस भैरवाय नमः ओम ह्रीं कलह प्रिया योगिन्यै नमः। कलह यानी क्या? कलह यानी क्या? हाँ, योगिनी कलह प्रिया है, झगड़ा करा दें दोनों में और खुश होती है, इसलिए उस माँ का नाम क्या है? हाँ, कलह प्रिया योगिन्यै नमः ओम ह्रीं सर्वज्ञ भैरवाय नमः ओम ह्रीं कंटकी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं सर्वदेवेश भैरवाय नमः ओम ह्रीं नाटकी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं सर्वभूत हृदयस्थ भैरवाय नमः ओम ह्रीं मारी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं भीषणाख्य भैरवाय नमः ओम ह्रीं यमदूती योगिन्यै नमः ओम ह्रीं भयंकर भैरवाय नमः ओम ह्रीं करालिनी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं सर्वज्ञ भैरवाय नमः ओम ह्रीं कौचकी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं कालाग्नि भैरवाय नमः ओम ह्रीं मर्दनी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं महारौद्र भैरवाय नमः ओम ह्रीं यक्षी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं दक्षिण भैरवाय नमः ओम ह्रीं रोमजंकी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं मुकरोस्थित भैरवाय नमः ओम ह्रीं प्रहारिणी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं संहार भैरवाय नमः ओम ह्रीं सहस्राक्षी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं अतिरिक्त भैरवाय नमः ओम ह्रीं कामलोला योगिन्यै नमः ओम ह्रीं अंकर भैरवाय नमः ओम ह्रीं काकदंष्टि योगिन्यै नमः ओम ह्रीं कालाग्नि भैरवाय नमः ओम ह्रीं अधोमुखी योगिन्यै नमः। अधोमुखी यानी जिसका मुख नीचे है वो। अभी अपन ऐसे देखते हैं ना, अपन तिर्यंच हैं सब, कैसे ऐसे देखते हैं और वो ऐसे ही देखती है। कभी जिनका सिर कभी ऊपर नहीं उठता हो, सदा पाताल की ओर उन्मुख हो, उसको क्या बोलते हैं? अधोमुखी योगिनी। ओम ह्रीं प्रियंकर भैरवाय नमः ओम ह्रीं दुर्जटी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं घोरनाथ भैरवाय नमः ओम ह्रीं विकटी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं विशालाक्ष भैरवाय नमः ओम ह्रीं केसी योगिन्यै नमः ओम ह्रीं योगीश भैरवाय नमः ओम ह्रीं कपाली योगिन्यै नमः ओम ह्रीं दक्ष संस्थितयो भैरवाय नमः ओम ह्रीं विशलंकिनी योगिन्यै नमः। कितने भैरव हुए? कितनी योगिनी हुई? कौन कौन पहली बार 64 योगिनी का नाम सुना? तो कृष्णगिरी आना सफल हो गया भाई हमने।